इशिमा, पापा कैसे हैं? इशिता पुत्र, रमन ठीक है ना? वो ठीक है। मैं एक बार उनसे जाके मिल सकती मत हूँ? मिलो अभी। दरअसल अभी वो आराम कर रहे। काफी लंबी सर्जरी थी ना उनकी, तो जितना आराम करेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। हाँ, आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली वो आराम करे तो ही बेटर रहेगा। अब एक मिनट, ये रमन के पिल्लों के नीचे रख देना प्लीज। हाँ, ये भी, इससे ना रमन जल्दी ठीक हो जाएगा। रोमी, चाचू, देख पुत्र, तेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ तेरे भाई के साथ। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? रोमी सब ठीक तो है? बात क्या है? कुछ नहीं भाभी, वो जिसने ये सब कुछ किया है उसे सबक सिखाने गया था, वहीं पे थोड़ा। आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? सब लोग जाइए ना घर, रेस्ट कीजिए। एक काम कीजिए, आप सब चलिए, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। और नहीं पुत्र, घर जाके भी कहाँ हमें चैन मिलने वाला है। हम लोग यहीं रुकेंगे, रमन से मिलके ही जाएंगे। इशिमा, इनफैक्ट आपको भी रेस्ट करना चाहिए। आपकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे। चलो आप। खड़े नहीं रहते बन रहा अभी। ध्यान न जाए पुत्र। सिमिदी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये जो कुछ हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये रमन भाई की जो हालत है वो भी मेरी वजह से है, मेरी गलती है ये सब। जितना वो परम गुनहगार है उससे ज्यादा मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने उस आदमी को शय दी थी, मैंने उसे आजादी दी थी कि मेरे पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर दे। ये सब मैंने किया, उसके बावजूद भी सब मुझे इतना प्यार दे। सिमिदी, तू सुन, तू मुझे मार, तू मुझे गाली दे, मुझे मार, मैं यही डिजर्व करती हूँ रोमी, मुझे मार तू। प्यार डिजर्व नहीं करती रोमी, मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे। सिमिदी आप गलत नहीं हो। रोमी, सिमिदी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप वापस आ गए हो। सिमिदी वापस आ गई है, मैं संभाल के रखी थी मैंने, खुद पहना तो प्लीज। इसी में दीदी को माफ करेगा ना? कर दिया। सब ठीक हो जाएगा। आराम से। वैसे मिस्टर रमन, यू आर रियली प्रोग्रेसिंग वेल। आपकी तबीयत में बहुत सुधार नजर आ रहा है। जी सिस्टर, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, इसीलिए। Can you some water, please? Yeah, I'll just get it. सिस्टर,
डॉक्टर कम ऑन। हुआ क्या इनके पैर भी नहीं हो रहे? कुछ हुआ? नहीं डॉक्टर नो। डॉक्टर आई कांट फील माय लेग्स। Now you feeling now? Now? नहीं। डॉक्टर क्या हो रहा है मुझे? आई कांट फील माय लेग्स। मैं अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? What's happening? क्यों हो रहा है ये? I think हमें MRI कराना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। MRI क्यों करोगे? हमने सेटिंग की है मेरी। What is wrong with me? I can't feel my leg. मां पापा मैं Calm down. my legs no. I can't feel my legs. I think there is no sensation. हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। क्या बोल रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर आई कांट बी पैरालाइज्ड। डॉक्टर मेरी लाइफ Calm down. जिंदगी We have to do our best. Please calm down. Please calm आप down. समझाइए यहाँ से। बस MRI की तैयारी करो। समझाइए यहाँ से। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। Leave me alone. जाओ। रमन हो सकता है पैरालिसिस। ये एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट भी हो सकता है रमन। आप लोग सब leave it now. क्या मेरी लाइफ खराब हो चुकी है? मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ प्लीज लीव। जाओ वरना मैं मैं जा रही हूँ। क्यों गया साढ़े डाल? पता नहीं हमें किन कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने सोचा था परम जेल चला गया और ये दोनों इतने बड़े हादसे से बाहर आ गए। चलो बला तो टली, लेकिन नहीं बला नहीं टली। विश्वा मैं बोल रही हूँ ना, ये रमन के पैर तो टेम्परेरी खराब हो गए हैं। आप लोग मातम किस बात का मना रहे हो? क्या है ये सब? अभी तक MRI नहीं हुआ है, रमन की रिपोर्ट्स नहीं आई है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ये एक टेम्पररी सेटबैक होगा, आई एम टेलिंग यू। मैं डॉक्टर रजत से बात करूंगी, वो कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे। प्लीज ऐसी मायूसी शक्लें लेके रमन के सामने तो आप लोग मत जाना। मैं नहीं चाहती कि उनका मोराल हमारे कारण डाउन हो। प्लीज रमन के साथ ऐसा मत करना। आप लोग कर सकते हैं? हमारे शो रूही प्लीज, क्या पापा के लिए स्ट्रांग रह पाओगी? डॉक्टर रजत का कुछ पता चला? वी आर ट्राइंग। अभी हो सकता है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और रमन के MRI का क्या करेंगे अगर वो माने नहीं तो? देखिए अभी वो बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, इसलिए अभी उन्हें फिलहाल थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है हमें वेटिंग रूम में जाके बैठना चाहिए। रमन यहाँ से MRI के लिए जाएंगे, उन्हें हमें नहीं देखना चाहिए। वैसे ही वो बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। चलिए सब प्लीज। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता
No, this can't happen. No, no. No! No! Can't happen. No! 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 मिस्टर भल्ला, एमआरआई के लिए हमें आपको ले जाना होगा। एमआरआई के बाद ही आपकी आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड की जाएगी। मैं आपके लिए व्हीलचेयर लेके आती हूँ। नहीं, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। मेरे हस्बैंड ठीक होंगे, रमन ठीक हो जाएंगे। पता था तो आएगी। क्यों किया ये सब? तुझे छोड़ूंगी नहीं प्रवीण, तुझे छोड़ूंगी नहीं। किसको बुलाना बुलाओ? अरे कोई बच्चा हो ये। तू बचेगा नहीं। देखा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता है आप इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। आप जानते भी इसने क्या किया है? आज इसकी वजह से मेरा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसने हमारी सबकी जिंदगी खराब कर दी है। इसको छोड़ूंगी नहीं। इन्हें पीछे लीजिए, आप लोग पीछे लीजिए इन्हें। आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी उतने ही गुनाह किए जितने इस आदमी ने किए। सच बोल रही है। इसने मुझे इतना उकसाया कि मैंने इसके साथ इसके सारे गंदे कामों में साथ दिया, और आज मैं इसे मारकर जेल जाने को भी तैयार हूं। बाहर निकालिए, इन्हें बाहर निकालिए। क्या यार, एमआरआई की रिपोर्ट में? वेल डॉक्टर इशिता, रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं है। एमआरआई रिपोर्ट्स में ये कंफर्म हो चुका है कि मिस्टर भल्ला की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, जिसकी वजह से कमर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड है। अनफॉर्चुनेटली अब वो चल नहीं पाएंगे। चल नहीं पाएंगे? क्या मतलब है आपका कि वो चल नहीं पाएंगे? What do you mean by that? करना क्या होगा मैं नेक्स्ट? वो कब चलेंगे? डॉक्टर इशिता प्लीज काम डाउन। आप ये रिपोर्ट्स देखिए। ये रिपोर्ट्स देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इस रिपोर्ट्स के बेस पर कोई नहीं कह सकता कि वो कब चलेंगे। आई मीन हो सकता है कि 6 महीने या फिर 6 साल या फिर क्या? What do you mean by all this? डॉक्टर रजत टॉप न्यूरोसर्जन है आपकी। देखिए मैम, डॉक्टर रजत की सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि वो आपके हस्बैंड की जान बचाए, और उन्होंने सबसे पहले वही किया। और वैसे भी वो एक डॉक्टर हैं, भगवान तो नहीं कि कोई मिरेकल करते और आपके हस्बैंड चलने लगे। ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो जाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है। इनफैक्ट आपको तो थैंकफुल होना चाहिए उनका कि उन्होंने आपके हस्बैंड की जान बचाई। अम्मा प्लीज संभालिए अपने आप को। रमन हमारे साथ है, लेकिन तो मुझे दीजिए। अप्पा रोमी छोड़ मुझे। क्या करना चाह रहे थे आप? हाँ, ये कर क्या रहे हो आप स्मृति? आपको पता है ना परिवार की क्या हालत है अभी? स्मृति, ये सब करके आप परिवार की हेल्प नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये सब करोगे तो भाई पे क्या बीतेगी? आइडिया भी है आपको? तो मैं क्या करूं रोमी? उस आदमी को छोड़ दूं जिसे रमन भाई को इस हालत में पहुंचाया? और वो ही क्यों? गुनाह की भागीदार तो मैं भी हूं ना। मैंने भी सब काम किए, उसके हर गलत काम में उस आदमी का साथ दिया मैंने। मैं कोई दूध की धुली नहीं हूं। मुझे यहाँ नहीं, मुझे सलाखों के पार होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सारे गुनाह किए हैं रोमी। मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी है, सबकी।
रियली? हाँ, आपको रमन भाई ने बेल पे निकाला सिर्फ ये सब देखने के लिए? बेवकूफ है वो। सिमी दीदी, ठंडे दिमाग से सोचो। आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। उससे भाई की हेल्प नहीं होगी। सिमी दीदी, हमें भाई को अभी सपोर्ट करना है। आपको, मुझे, हम सबको उन्हें सपोर्ट करना है। ये सब करने के बाद हम उन्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकते। हमें कुछ भी करके भाई को ठीक करना है। हम सबको उनका साथ देना है और आपको भी। वो हमें एमआरआई रिपोर्ट्स के बारे में मिस्टर भल्ला को बताना होगा। वो तो टूट ही जाएगा। जिंदगी भर दूसरों का सहारा बनता रहा है वो। इस हालत के बारे में सुनेगा तो वो बिखर जाएगा मेरा बच्चा। ईशु, 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 किधर जा रही है? रमन के पास। पर ईशिता पुत्र, किसी को तो रमन का सामना करना होगा ना, सच बताना होगा। सुख दुख की साथी उनकी। मैं बताऊंगी। हम अभी रमन को कुछ नहीं बताएंगे। उसकी हालत बहुत नाजुक है करना। अयो, अभी ऑपरेशन से रिकवर हो रहा है वो। ये बात सुनेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। जितना मैं जानती हूँ रमन को, अगर उन्हें सच हमसे नहीं किसी और से पता लगा तो उन्हें ज्यादा दुख होगा। जरूरी है कि हम उन्हें बताएं। लेकिन इशू, रमन की हालत इस समय काफी क्रूशल है। पता नहीं वो इस शॉक को ले भी पाएगा या नहीं। एग्जैक्टली शमा, आप खुद तो कहते हो ना कि अगर झूठ किसी के भले के लिए बोला जाए तो वो गलत नहीं होता। प्लीज उन्हें पापा को कुछ मत बताओ, उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उन्हें हम बाद में सब कुछ बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। प्लीज शमा, प्लीज। उनकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगी। जानता हूं कुछ नहीं हो सकता। I'm completely useless. रमन, अब यूजलेस नहीं हो, कभी नहीं रमन। अब जान हो मेरी, हमारे पूरे परिवार की। आप यूजलेस कभी नहीं हो सकते। आप हो तो हम हैं।
डॉक्टर इशिता, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, आपने अभी तक रमन को ये नहीं बताया है कि वो शायद अब कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। शायद तब तक जब तक कि हम कोई क्योर नहीं ढूंढ लेते, उनके डैमेज नर्व सिस्टम को ठीक करने के लिए जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, वो नहीं चल पाएंगे। और सच तो ये है कि उन्हें ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही होगी। कैसे बताऊं मैं उन्हें? वो इतने एक्टिव रहे हैं अब तक अपने ऑफिस में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। हमें इतनी सी भी प्रॉब्लम आए ना, वो सबसे आगे खड़े रहते सॉल्व करने के लिए। वो हमारी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। और आज जो इंसान सबके लिए सपोर्ट पे खड़ा रहता है, उसको औरों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उन्हें हम पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, और वो भी जीवन भर। मैं कैसे बताऊं उन्हें? वो ये नहीं सहन कर पाएंगे। डॉक्टर इशिता, आप ऐसे टूट नहीं सकती हैं। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर रमन। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इशिता। और जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती है। एंड आई एम श्योर कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। सो प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब आपको ही रमन की ताकत बनना है। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आपसे मिलेगी। और मैंने रमन के मेडिकेशन और उनकी फिजियोथेरेपीज रिजीम, वो सब कुछ मैंने इस फाइल में लिख दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा खुश रहे, उनका स्पिरिट हमेशा हाई रहे। क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। एंड ऑफ कोर्स, आपको कभी भी जरूरत हो, वी विल ऑलवेज असिस्ट यू एट एनी टाइम। जस्ट फील फ्री टू कॉल अप एनी टाइम, ओके? थैंक यू डॉक्टर। मैं उन्हें रिलीव करने की सारी तैयारियां करती हूँ। टेक केयर। तुलसी जी, अरे की कर रहे हो? ध्यान कितने थोड़ा हाथ जल जाता अभी। क्या हुआ बाबा? ध्यान ही नहीं है। इशिता का फोन आया था, उसने बोला है कि रमन को लेकर वो 1 घंटे में घर पहुंच जाएगी। और हाँ, उसने ये भी बोला है कि घर का माहौल नॉर्मल रखना है। रमन के सामने ऐसे लटके हुए चेहरे नहीं लेके जाना, नो रोना धोना। तुलसी जी, खासकर आप ये बात का ख्याल रखना कि रोना धोना नहीं, कोई इमोशन नहीं, समझ गए ना आप? जी पापा जी, हम तो जीजू की पसंद का सारा खाना बना रहे थे। आज ना मैं गुरुद्वारे गई थी, कड़ा प्रसाद लेके आई हैं। मेरे रमन को बहुत पसंद है ना, इसलिए। ये अच्छा किया। और पापा जी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम ऐसे उदास शक्ल नहीं रखेंगे जीजू के सामने। हम बहुत अच्छे से उनका वेलकम करेंगे। है ना? हाँ, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग रमन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या मतलब? जो बात हमें याद नहीं थी, इशिता को याद थी, उसने याद दिलाई है। क्या? तू सुमी मेरे साथ आ, हेल्प कर मेरी। क्या हुआ पापा? दसो जी। दादू, क्या? सिमी, ये टेबल को ना रूम में रखवा दे, और इन दोनों को इस तरफ कर देना, और ये सोफा जो है बाहर रखवा दो। यहाँ पे आने जाने का रास्ता साफ रखना है। आने जाने का रास्ता मतलब? ये सेटिंग तो इतने सालों से है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं दादू? पुत्र, तब रमन ठीक से चल फिर सकता था, लेकिन अब नहीं। हाँ दादू, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और हमें सिर्फ इस हॉल की नहीं, उनके रूम की भी सेटिंग चेंज करनी होगी। चलो। रमन, घर चलिए।
पता है रमन, घर पे सब बहुत एक्साइटेड है कि आप आ रहे हो। मम्मी जी, पापा जी सुबह से पकवान बनने लगे, स्पेशल स्पेशल आपके पसंद के सब। जैसे छोटा सा आदि है ना, उसको तो समझ में आ रहा है कि आप आ रहे हो। उसको क्या समझ, इतना छोटू है, लेकिन फिर भी बहुत एक्साइटेड है वो सुबह से। रूही बताई थी पीहू भी तब से बेसब्री से इंतजार कर रही है आपका। अच्छा सुनो, आप वहाँ घर जाओगे, आप अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम, फिल्म्स तो देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी मत देखना। बट आई नो आप तो रात को मुझे परेशान करोगे ही करोगे, सोने तो दोगे नहीं आप। अच्छा बताओ, आज सबसे पहले आप क्या खाओगे? क्या हम घर जा सकते हैं? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? I'll manage. वॉट बॉय, नर्स, रुकिए रुकिए। वॉट बॉय, नर्स, प्लीज प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। गाड़ी बुलाई तो है, आई क्यों नहीं अभी तक? ये तो रिसेप्शन में ही वापस देना था ना? हाँ आप मेरी तरफ से देकर आ जाएंगे क्या? मैं इनके साथ ठीक हूँ है यहाँ। जी मैडम। कहाँ रह गई गाड़ी? वापस कॉल करती हूँ। लो आ गई गाड़ी। एक मिनट, बाला जीजू का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जीजू। नहीं, हम लोग बस घर की तरफ ही आ रहे हैं अभी। जी हाँ। क्या कर रहे हैं आप? जी मैं बाद में बात करती हूँ। आप कर क्या रहे हो? I'll manage, don't worry. हेल्प करो, उठाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उठाओ सर को। अरे देख क्या रहे हो सर को? अरे ऐसे नहीं, गलत उठा रहे हैं आप लोग। एक मिनट हटिए हटिए। कैसे? मैम कैन यू मेक इट फास्ट प्लीज? इमरजेंसी है, मुझे अपने डैड को आईसीयू में एडमिट कराना है। भाई साहब, आई एम सॉरी, आई एम पैरालाइज, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मेरी मदद करें। हम 2 मिनट में हटा रहे हैं गाड़ी। कंफर्टेबल? वो इशू का मैसेज आया, वो लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। और अब और क्या क्या हुआ? और मुझे और बाला को नीचे बुलाया। क्यों? ताकि रमन को ऊपर लाने में हेल्प कर सके, इसीलिए। चले, मैं भी चलता साथ में। हाँ चलिए। पापा, इशू का मैसेज आपको भी आया? हाँ, उसने हमें नीचे बुलाया। चलो जल्दी, आइए। दादी, दादी, दादू ने कहा है ना, रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना है।
व्हीलचेयर निकालिए जल्दी आप। आप लोग को कैसे पता चला कि हम लोग आ गए? हाँ, इशू का मैसेज आ गया था। रमन, अब तो आप लोग ये टैक्स की आदत डाल लो, क्योंकि बिना सहारे के मैं तो चलने से रहा, है ना? हाँ भाई, उतारोगे नहीं? You know, Bala, it's never too late to learn new things. मुझे भी आज पता चला कि ऐसे मरीजों के लिए उनके पहले टांगों को बाहर निकालना चाहिए एंड देन their body. तो आप लोग को पहले टांगे बाहर निकालनी पड़ेंगी। आजा पुत्र। वेलकम होम। आज भाई के लिए स्पाइसी फूड बनवाते ना। हाँ? हॉस्पिटल में इतनी देर से वो सड़ा हुआ। बहुत बोरिंग खाना था वो। अब मैं बनाती हूँ कुछ अच्छा सा बनाना ना। अरे रे, देखो तो कौन आ गया है घर पे वापस। देखो कौन कर आ गया है। अरे पापा घर वापस आ गए। कितना बड़ा हो गया। तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरा बच्चा घर वापस आ गया, मेरे पास आ गया। अब तो मैं आपके पास ही रहूंगा, अकेले कहीं जा तो नहीं सकता। तो जब तक आप लोग मुझे थक नहीं जाते मैं नहीं रुकूंगा। आपको याद है मम्मी जी, मुझे जब फ्रैक्चर हुआ था ऐसी व्हीलचेयर पे थी, काफी टॉर्चर नहीं किया था मैंने किसी को। देखो मौका अच्छा है, जितनी सेवा करवानी है करवा लो झांसी की रानी से, समझ रहे हो? पापा पापा, मुझे आपकी गोदी में बैठना है। नहीं पीहू, अभी नहीं। सोहिब, I think I'll have to get used to it ना। अब मैं यहाँ से कब उठूंगा क्या पता। तो आदत डालनी चाहिए मुझे। वो सब बाद में होगा, पहले आप ये ट्राई कीजिए। मैंने आपके लिए दाल वड़े बनाए हैं, आपके फेवरेट है ना? थैंक यू आलिया। चलिए मैं बाद में खा लूंगा, मुझे कमरे में जाना है। मैंने बहुत अच्छे बनाए। इस टाइम मैं थक गया, मुझे कमरे में जाना है। कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं भाई को रूम में छोड़ के आ जाता हूँ। रोमी, तू मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहा है? कमरा मेरा हूँ। भाई फिलहाल आपका कमरा नीचे शिफ्ट किया है, वो आप चल। अच्छा किया। छोड़, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। पर भाई मैं चले जाऊंगा रोमी। रमन, मैं लेकर चलती हूँ आपको। मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ काम कर रहे हैं। हाथ रमन, अब क्या कहा ना मैं चले जाऊंगा। मैं भाई चले जाऊंगा प्लीज। क्या करें इनके लिए, दिखा नहीं रहे पर बहुत बेबस है। बस रमन की ये कंडीशन नहीं देखी जा रही है, सब पर डिपेंडेंट हो गए वो बेचारे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए क्या करूं। He doesn't deserve this.
हेल्प है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इशिता पुत्र, मैं समझ सकती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, पर तू घबराना पुत्र। रमन का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना तेरे साथ, हैं? अम्मा, पापा को इस वक्त फिजिकल केयर से ज़्यादा मेंटल केयर की ज़रूरत है। ऐसा ना हो वो डिप्रेशन में आ जाएं। तुमने सही कहा आलिया। शिवा, हम एक अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढेंगे, पापा को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे।